आने वाले हैं ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, एक रिएक्शन लिखी है, Li पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किया है। Li ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया Li। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे बोलते हैं हम अपचयन। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोड विभव का। यहाँ सब मानक इलेक्ट्रोड विभव दिखाए गए हैं। तो ई नोड Li पॉजिटिव से Li। इसका जो मानक अपचयन विभव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, वो कितना है? -3.05 वोल्ट हो गया। ठीक है। तो इसमें हमने एक बात बताई थी, एक तो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, एक होता है ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP। तो उसे तो हमने छोड़ ही दिया। तो आज जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि ये श्रेणी क्या है। श्रेणी होती क्या है? जो चेन जुड़ जाए एक दूसरे से और एक क्रम हो उसका। तो ये एक क्रम है तत्वों का, और कैसे? जिनमें अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। तो यहां दिखाया जा रहा है मानक अपचयन विभव। तो तत्वों को उनके मानक अपचयन के क्रम में और बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी बनती है। इसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तुम देख रहे हो मानक अपचयन विभव ऊपर कम है, फिर बढ़ा, फिर जीरो हुआ, फिर और बढ़ा, फिर सबसे ज्यादा हुआ। देखो क्यों? क्योंकि नीचे जो है एक अधातु है, ऊपर क्या है? धातु है, और अच्छी धातु है। तो धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती, त्याग करती है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को ही तो अपचयन बोलते हैं। तो अपचयन तो उसका कम होगा ना, है ना? और यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, ये अधातु है। तो अधातु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उसका अपचयन विभव कितना है? सबसे ज्यादा। ये सबसे अच्छी अधातु है ना? तो यहाँ पे जो क्रम दिखाया गया है वो किसका दिखाया गया है? मानक अपचयन विभव। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। चलिए लिखिए, हेडिंग डालो, विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। हेडिंग डालो। नोट्स में यही बन पाऊंगा इसके, क्योंकि ये है नहीं। इसमें हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, ये क्या है? मानक अपचयन विभव। जरा गौर से देखो इस सीरीज में, हालांकि मैंने कुछ एलिमेंट लिखवाया, अभी सीरीज नहीं लिखवाया, सीरीज में बाद में लिखूंगा, अभी थोड़ी देर बाद। हमने उसमें से कुछ एलिमेंट चुन लिए और इन्हीं के याद रखोगे काम बन जाएगा। याद में रखने की जरूरत नहीं, 12th में तो ये मान देता है, मगर इसमें बहुत सारी चीजें आपको पहचाननी है। जैसे देखो, हाइड्रोजन का जो अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव, तो वो क्या है? 0 वोल्ट होता है। अभी हम कल को आपको पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तब बताएं। तो 0 वोल्ट होता है। उससे ऊपर जाओगे तो सब माइनस है, और नीचे जाओगे तो प्लस है अपचयन विभव। इसका मतलब क्या है कि नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ रहा है, नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ रहा है। दूसरी बात, एक सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर आप देखें ऊपर तो सब क्या है? धातु है। क्या है? ऊपर सब धातु है, नीचे क्या है? अधातु है। नीचे एक अधातु ली है, मगर नीचे अधातु ही आती है, अधातु ऊपर को अच्छी धातु बनती चली जाती है। तो धातु की सक्रियता, धातु की सक्रियता मतलब एक्टिविटी, रिएक्शन। धातु मतलब नीचे क्या है? अधातु है, ऊपर धातु है। तो बढ़िया धातु किधर है? ऊपर है ना। तो धातु की सक्रियता किधर ज्यादा है?
ऊपर जाता है। तो धातु की सक्रियता ऊपर जाने पर क्या है, ज्यादा है। पहला पॉइंट। भैया धातु किधर है, उधर है, बढ़िया। नीचे क्या है, अधातु है, नीचे अधातु है। तो धातु की सक्रियता किधर ज्यादा होगी, ऊपर ज्यादा होगी। सक्रियता मतलब एक्टिविटी, रिएक्टिविटी, रिएक्शन कौन जल्दी करेगा, धातु, तो ये जल्दी करेंगे ना। दूसरी बात, तुम नीचे जाने पर देखो, नीचे जाने पर देखो मानक अपचयन विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे जाने पर क्या हो रहा है, मानक अपचयन विभव बढ़ रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं SRP बढ़ रहा है। कहां, नीचे जाने पर SRP बढ़ रहा है। क्लियर है ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नीचे जाने पर SRP बढ़ रहा है। क्यों भैया, SRP होता क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव होता क्या है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जितनी जल्दी करता है, जितनी जल्दी करने की क्षमता होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, उसका अपचयन क्या होता है, उसे कहते हैं कि इसका अपचयन हो गया। मान लीजिए दो लोग अपचयन कर रहे हैं, एक भारत इलेक्ट्रॉन को खींचता है, एक रोशन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। भारत बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इसका अपचयन विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, रोशन का कम होगा। तो नीचे जाने पर, कहां नीचे, इस श्रेणी में नीचे जाने पर एक बात पता चली कि भैया SRP होता है ज्यादा। SRP क्या होता है, मानक अपचयन विभव होता है नीचे जाने पर ज्यादा, और तुम देख भी रहे हो। चलिए इसे रफ करता हूं। धातु की सक्रियता भी निकली, हाँ, ऊपर धातु की सक्रियता क्या रहेगी, ज्यादा। अब यार ये अपचयन हुआ कैसे होगा, एक बात बताओ। इस फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया एक, तो F नेगेटिव बना। यार इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ओ इधर देख लिया, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया कैसे। कोई भिखारी है, वो भीख मांग रहा है, किससे मांग रहा है, अकेला ही मांगेगा, कोई दानी होगा तभी तो। और वहां भीख उसे तब मिलेगी, भीख उसे तब मिलेगी जब कोई दान देने वाला हो। हम जैसे भीख मंगा घूम रहा है तो क्या उसे दे देगा, हमारे पास पैसों की कमी है तो क्या हम उसे भीख दे देंगे, नहीं देंगे ना। अर्थात तुमसे कोई चीज तब ले सकता है कोई भी जब तुम्हारे पास हो और पर्याप्त मात्रा में हो, जब तुम्हारे देने का भी मन हो तभी तो ले सकता है, या ऐसे ही। तो यार इसने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, कहां से आया, ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसे ऐसे हवा में थोड़ी ना मिल गया। ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है, कोई दान कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, दान कर रहा होगा। मान लीजिए Li क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसने और ऐसे कर तो यार एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दान ना करता तो ये ग्रहण कर पाता क्या, नहीं। तो इसका क्या हुआ है बताओ जरा मुझे, अपचयन हुआ है। किसका, F का, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। मगर ये अपचयन करवाया किसने, Li ने। तो ये अपचयन किसने करवाया है, Li ने। Li का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है Li का, या जब ऑक्सीकरण हुआ तभी तो अपचयन हुआ। और इसे बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं अपचायक, और इसे बोलते हैं फ्लोरीन को ऑक्सीकारक। कैसे, सुनिए, इसका कंफ्यूजन दूर करिएगा। ये अपचयन है, ये अपचयन क्रिया है, ये क्या है, काम है। ये क्या है, काम है। ये क्या है, काम है। और ये ऑक्सीकरण भी क्या है, काम है, एक क्रिया है। मगर मैंने कक्षा 11 में बताई थी ये बात, है ना,
कि जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो किसकी वजह से हुआ भैया? इसकी वजह से। इसका जो ऑक्सीकरण हुआ वो किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से। जब ये मांग रहा था तभी तो उसने दिए, और जब ये दे रहा था तभी तो इसने लिए। तो जो ये ऑक्सीकरण होगा वो इसकी वजह से होगा, और अपचयन होगा तो इसकी वजह से हुआ। अब जब ऑक्सीकरण इसकी वजह से हुआ तो इसका नाम होगा ऑक्सीकरण, क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये जो अपचयन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से। इलेक्ट्रॉन गेन किसकी वजह से कर रहा है? उसकी वजह से। अगर एल ना होता तो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता? तो इसे बोलते हैं अपचय। इसका नाम होता है अपचय। ये नाम है, ये काम है, ये नाम है। जरा फिर से समझिए कि अपचयन हुआ, ये काम हुआ। अपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम। तो यार ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आया? जब यहां ऑक्सीकरण हुआ, इसने क्या करवाया? इसका ऑक्सीकरण। तो इसका नाम क्या पड़ा? अब जब इसका ऑक्सीकरण हुआ तभी तो ये इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका तो हो गया अपचयन, ये काम हो गया अपचयन। मगर इसका नाम क्या पड़ेगा? इसकी वजह से तो ये ऑक्सीकरण हुआ, तो इसका नाम पड़ा ऑक्सीकरण। अब ये जो ऑक्सीकरण का काम हुआ, वो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीकरण होता क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है? क्योंकि कोई लेने वाला खड़ा है। कौन लेने वाला खड़ा है? फ्लोरीन। और क्या हो रहा है? ये अपचयन। यहां क्या हो गया? अपचयन। तो इसका नाम हो गया अपचय। मतलब यार ऐसे याद रखो, जिसका ऑक्सीकरण होगा तो वो जो ऑक्सीकरण हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है, वो किसकी वजह से निकला है? दूसरे वजह से। भाई मैं 10 रुपए लेके ऐसे ऐसे घूम रहा हूं कि ले लो भैया ले लो, कोई लेने वाला नहीं है, तो क्या मैं दानी बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा। मैंने जैसे ही मुझे मिला कोई 10 रुपए, मान लीजिए पवन को जरूरत है, पवन बोला मुझे दे दो, तो मैंने उसे 10 रुपए दिए, तो मेरा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये काम क्या हुआ? ऑक्सीकरण का। मगर किसकी वजह से हुआ? ये पवन की वजह से। तो पवन की वजह से मैं ऑक्सीडेशन कर पाया, तो किसकी वजह से हुआ ये ऑक्सीकरण? पवन की। तो उसका नाम रखा जाएगा ऑक्सीकरण। अब पवन क्या कर रहा था? घूम रहा था। जब मैं नहीं मिला था तो पवन घूम रहा था, यार मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे 10 रुपए दे दो। नहीं मिल पा रहे थे, तो क्या वो ग्रहण कर पा रहा था? मगर जैसे ही मैं मिला तो इसने वो 10 रुपए ले लिए। अब जैसे ही इसने 10 रुपए लिए तो मेरा तो गया 10 रुपया, तो उसका क्या हो गया? अपचयन। जब उसने ग्रहण किए वो 10 रुपए, तो उसका क्या हो गया? इस काम को बोला हमने अपचयन। मगर किसकी वजह से हुआ वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण या 10 रुपए ग्रहण? किसकी वजह से? मेरी वजह से। तो मेरा नाम पड़ गया अपचय। मेरा नाम पड़ गया। तो कुल मिला के जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचयन बोलते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। कहानी समझ में आ रही है? ये एक बार और फिर से बताऊं, ये खेल है। देखिए एक रिएक्शन लिखते हैं, एक सुंदर सी रिएक्शन लिखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। जैसे Zn है प्लस F2 है, यहां पे हुआ Zn2 पॉजिटिव और F2 2F नेगेटिव। जरा आइए, जरा गौर से देखिए। Zn ने क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्लियर है? आओ, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। देखो F2 था, 2 फ्लोरीन थे, ऐसे कर लिए 2 फ्लोरीन थे, उनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं था। अब भी 2 फ्लोरीन है कि नहीं है? और उनके ऊपर एक नेगेटिव। इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो या वैसे भी देख सकते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी -1, तो इसका मतलब कम हुई है।
तो यहाँ क्या हुआ रिडक्शन, और यहाँ इसकी बढ़ गई है तो यहाँ हुआ, यहाँ क्या हुआ अपचयन। ये हुए काम। अब जरा सुनिए, ये काम हुए, उधर हुआ ऑक्सीकरण, इधर हुआ अपचयन। आइए, ये ऑक्सीकरण जो काम हुआ है, ये ऑक्सीकरण किसका हुआ है? इसका। ये किसकी वजह से हुआ है? इसकी वजह से। किसकी वजह से? ये जो ऑक्सीकरण हुआ है किसकी वजह से हुआ है? क्लोरीन की वजह से। तो इसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सीकारक। ये जो ऑक्सीकरण हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं, ये इसी की वजह से तो निकाले कि ये लेगा तो निकालो। तो ये जो ऑक्सीकरण हुआ है, जिसका हुआ है, वो साइड वाले की वजह से होता है ऑक्सीकरण। उसका नाम पड़ा क्योंकि ये क्या करा देते हैं? ऑक्सीकरण करा देते हैं, दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है। अब ये जो अपचयन हुआ, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण हुआ, किसकी वजह से हुआ? अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ना होता तो क्या ये अपचयन होता? तो अपचयन जिसका हुआ, इसका हुआ, किसकी वजह से हुआ? साइड वाले की वजह से। इसे बोलेंगे हम अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बात समझ में आई? मतलब पहले ये देखिए कि मेरा या किसी तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कि ऑक्सीकरण हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा होगा? साइड वाले की वजह से हो रहा होगा। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, साइड वाले की वजह से, तो इसका नाम ऑक्सीकारक। ठीक है। इसका क्या हो रहा है? अपचयन। किसकी वजह से हो रहा होगा? साइड वाले की, इसलिए इसका नाम अपचयन। जो अपचयन कराता है वो अपचयक, और जो ऑक्सीडेशन कराता है वो ऑक्सीकारक। क्लियर है? ये है नाम। क्या है ये? नाम। नाम है, नाउन है, संज्ञा है। और ये क्या है? काम। ये है वर्क, क्रिया। कि क्या हुआ भैया? लड़ाई हो गई, तो क्या है? क्रिया। किसने कराई? उसने कराई, तो उसका नाम क्या पड़ गया? लड़ाकू। जो करा रहा है उसका नाम दोगे नहीं दोगे? क्या बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो लिखिए सबसे पहले, इस श्रेणी में, पहले ऐसे लिखिए, इस श्रेणी में, इसके नीचे लिखिए, इस श्रेणी में नीचे जाने पर, इस श्रेणी में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इस श्रेणी में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी, क्षमता ज्यादा है। टेंडेंसी लिख लो, TENDENCY। टेंडेंसी मतलब क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। नीचे लिखो, इसलिए नीचे जाने पर अच्छा अपचयन होगा। इसलिए नीचे जाने पर अच्छा अपचयन होगा। इसलिए नीचे जाने पर अच्छा अपचयन होगा। अब ये लिखिए, ये वाली रिएक्शन देखो, Zn+2 जल्दी से कर दो। देखो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, अपने निकाल दिए हैं, तभी तो ऑक्सीकरण कह रहे हैं। हाँ, ध्यान देते रहना भैया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, देखो वहां क्या हो गई? बढ़ गई है। चलिए नोट करिए, ये क्या है? अधातु है। इसी का नाम क्या है? ऑक्सीकारक। तो अधातु कहाँ है? तो ऑक्सीकारक बढ़िया कहाँ मिलेगा? ऊपर तो मिलेगा, नीचे धातु। या भैया नीचे क्या है? अधातु। और अधातु को ही क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीकारक। तो बढ़िया ऑक्सीकारक कहाँ मिलेगा? नीचे तो मिलेगा। फिर से समझिए, अपचयन हो रहा है। ये अपचयन ही तो लिखा हुआ है मानक अपचयन में।
फिर से समझिए, अपचयन हो रहा है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है, अधातु। अधातु का नाम क्या दिया गया है, ऑक्सीकारक। अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर। अच्छी अधातु कहाँ मिलेगी, नीचे की ओर। अच्छा ऑक्सीकारक कहाँ मिलेगा, नीचे। और अच्छा ऑक्सीकारक जब नीचे मिलेगा तो पावरफुल ऑक्सीकारक कहाँ है, नीचे। कहेंगे ऑक्सीकारक की क्षमता, ऑक्सीकारक की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी, नीचे की ओर। समझ रहे हो ना? अरे यार सब कुछ फिर से समझिए। अपचयन हो रहा है। अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है, सबसे बढ़िया जो अधातु होती है। अधातु कहाँ है, नीचे है। उन अधातुओं का नाम क्या दिया गया है, ऑक्सीकारक। तो अच्छे ऑक्सीकारक कहाँ है, भैया अधातु का तो ये ऑक्सीकारक का तो बात तो एक ही है भाई। मैं कहूँ अच्छी अधातु किधर है, नीचे है। और अधातु का नाम क्या दे दिया, ऑक्सीकारक। तो अच्छा ऑक्सीकारक किधर है, इसमें और टेंशन वाली क्या बात है। दूसरी बात, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, धातु का। अच्छी धातु कहाँ है, ऊपर। अच्छी धातु कहाँ है, ऊपर है। और अच्छी धातु जब ऊपर है, धातु का नाम क्या है, अपचायक। तो अच्छे अपचायक कहाँ होंगे, ऊपर। अपचायक क्षमता किधर होगी, ऊपर की। तो अपचायक उपचायक क्षमता ध्यान मत रखो, बस एक ध्यान रखो, ऑक्सीकारक नीचे होते हैं, अधातु नीचे, ऑक्सीकारक नीचे, बढ़िया ऑक्सीकारक नीचे, बढ़िया धातु नीचे, ऑक्सीकारक क्षमता भी नीचे। तो अपचायक क्षमता ऊपर होगी, है ना, उल्टा कर देंगे उसका। क्लियर है ये चीज? तो मैंने यहाँ एक बात लिखी है, नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ता है। मानक अपचयन विभव बढ़ रहा नहीं, हम ऑक्सीकरण विभव की बात भी नहीं कर रहे हैं, अपचयन विभव की केवल मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, हाँ माइनस में कम हो गया ना ऊपर। क्यों कम हो गया, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बहुत कम होती है यार। धातु के इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी, क्षमता कम होती है, इसलिए उसका मानक अपचयन विभव कम है। इसका उल्टा कर दो, प्लस हो जाएगा। तो वो क्या निकलेगा, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका उल्टा कर दो, माइनस हो जाएगा। वो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका कम होगा, इनका कम होगा, उनका ज्यादा होगा। हमने उसे मना कर दिया है याद करने के लिए, आप केवल इसे याद करें। किसे, मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। ठीक है। अब देखिए, नीचे जाने पर SRP बढ़ रहा है, क्योंकि अपचयन नीचे ही बढ़ता। दूसरी चीज क्या, ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता मतलब ऑक्सीकारक की शक्ति। और ऑक्सीकारक कौन है, अधातु है। ऑक्सीकारक के ब्रैकेट में भी लिख लेंगे अधातु, लो। अधातु कहाँ है, नीचे है। तो ऑक्सीकारक भी कहाँ होगा, नीचे होगा, बढ़िया। अधातु बढ़िया नीचे, ऑक्सीकारक बढ़िया नीचे, तो क्षमता किसकी बढ़िया, जो नीचे वाला ऑक्सीकारक है उसकी क्षमता बढ़िया ज्यादा। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। अजी नीचे देखना, नीचे ऑक्सीकारक क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा। ठीक है, चलिए। अब मैं कहूं कि नीचे जाने पर अपचायक क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी कि नहीं होगी। अरे भैया नीचे ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा है, अपचायक क्या होता है, धातु। अब नीचे जाने पर जो अपचायक होगा वो कमजोर पड़ेगा, क्योंकि धातु तो ऊपर है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। चलिए नीचे ये नोट बना के रखिए, यहां से क्वेश्चन है। हाँ, और मैं यहां भी ऐसे लिख सकता हूं, ये ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और अगर सरलता से समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। नीचे जाने पर SRP बढ़ रहा है, एक बात। दूसरी बात, अपचायक वो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। अब देखो मैं क्वेश्चन कराता हूं कैसे करते हैं, तो मुझे कौन बताएगा भैया। चलिए बताते हैं।
हो गया, नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से मिलेगा। और ये समझाते समझाते मुझे 1 घंटा हो गया, ये तो लेके आ रहा हूं बात निकाल के, तो लिखिए। अच्छा मुझे ये बताओ, इन सब में सबसे बढ़िया अपचायक कौन है? अपचायक इन सब में लिथियम बेस्ट, सबसे बढ़िया अपचायक वेस्ट। इससे कम वैल्यू किसी की नहीं होगी, इससे कम नहीं होगा कुछ भी, कि -3.8 हो जाए या -4 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम होगा ही और इससे ज्यादा नहीं होगा। और सबसे बढ़िया अगर ऑक्सीकारक की बात करें तो कौन होगा? है ना, F2। तो लिख लीजिए प्रबल, नीचे स्टार बना के, प्रबल अपचायक कौन होगा? Li। प्रबल ऑक्सीकारक होगा F2। प्रबल अपचायक बराबर Li लिथियम, और नीचे लिखिए दूसरी लाइन में प्रबल ऑक्सीकारक बराबर F2। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये लिखा क्वेश्चन लिखिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दे रखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्वेश्चन दे रखा है आपको, मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं x बराबर 0.52 वोल्ट। अब देख ये क्या है? विभव भी तो है, इधर देख, विभव भी तो है, और मानक देगा तुम्हें, मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलिए, और मानक भी कौन सा वाला? अपचयन वाला। कौन सा वाला? अपचयन। कभी y बराबर दे रखा है -3.03 वोल्ट, और z बराबर दे रखा भैया -1.18 वोल्ट। यहाँ लिखा है अपचायक शक्ति का क्रम बताइए। अपचायक शक्ति का क्रम लिखिए। ऑप्शन भी दे देता हूं यार, ले ऑप्शन भी दे, x y z, और अब मुझे फोन करके बताएगा z by x y z ग्रेटर देन x, और डी ऑप्शन भी ले ले। भाई डी ऑप्शन क्या लेगा? x z y, तो कौन सा आंसर है बताओ भाई? सी वाला। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, क्योंकि आपको पता चल गया है। अब देखिए मैं कराऊं इसे, नहीं लग रही है? देख ये क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है? नीचे जाने पर क्या होता है? नीचे जाने पे घटता है, नीचे जाने पर घटता है, नीचे जाने पे क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नीचे जाने पर पॉजिटिव वैल्यू थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है नीचे जाने पर, है ना? तो क्या हुआ, जब नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ता है, ये ध्यान रखिए, SRP बढ़ता है नीचे जाने पर। अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव बढ़ता है नीचे जाने पर, बढ़ता है तो प्लस में होगा, नीचे प्लस में होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? x का, अपचयन विभव। फिर किसका होगा? z का होगा। फिर हाँ z का होगा। फिर x z बाई। मगर मूर्खो, ये तो अपचयन विभव है, पूछा क्या है? अपचायक। जब नीचे अपचयन होता है तो जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। वो क्या होता है?
और अभी अभी लिखवाया अपचायक शक्ति नीचे जाने पर घटती है। तो इसमें नीचे कौन होगा? नीचे x होगा, ऊपर कौन होगा? z होगा, और सबसे ऊपर कौन होगा? y होगा। देखो यही तो है, इसका पॉजिटिव है 0.52 और इसका z का मान -1.18 और इसका -3.03। सबसे कम उसका है, सबसे ज्यादा इसका है। तो नीचे जाने पर तो आक्सीकारक क्षमता ज्यादा हो रही होगी, तो अपचायक क्षमता का क्रम क्या हो जाएगा? y इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन ये आंसर। मगर तुमने तुक्का मारा, तुमने तो पहले कॉन्सेप्ट फेल कर दिया। ये बता दें अपचयन शक्ति नीचे जाने पर घट रही है। अपचयन में और अपचायक में अंतर है, ये काम है। तो पहले सोच समझ के देख लेना। पहले इनके जो विभव दिए हैं, अपचयन विभव, ये अपचयन विभव ही है, इन्हें ठीक से रख के देख लेना। नीचे पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर नेगेटिव ज्यादा जो हो, नीचे पॉजिटिव ज्यादा जो हो, समझो इनका क्या है? अपचायक क्षमता कम है और आक्सीकारक क्षमता ज्यादा है नीचे जाने पर, क्योंकि नीचे क्या होती है? अधातु, और अधातु ही क्या है? ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा। तो अपचायक क्षमता कैसे होगी? ऊपर वाली होगी। क्लियर? ये आंसर ठीक है? ठीक है ना? चलिए, नहीं आया समझ में पवन? इसे ऐसे लिख सकता हूं, पॉजिटिव वैल्यू को सबसे नीचे, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, यही तो लिखाया। नीचे क्या होती है बच्चे? नीचे क्या होती है? अधातु। अधातु मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और अधातु को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। ऊपर क्या होती है बच्चे? धातु, और उसे क्या बोलते हैं? अपचायक। बोलते नहीं? तो मुझे ये बता, जब नीचे जाओगे तो अधातु बढ़िया मिलेगी, ऊपर जाओगे तो धातु बढ़िया मिलेगी। तो जब धातु बढ़िया है तो अपचायक शक्ति भी क्या होगी? बढ़िया होगी। तो सबसे ज्यादा अपचायक शक्ति यही तो होगी, YZX। क्लियर है? चलिए अगला हो गया, नोट करिए, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना। अपचायक बढ़िया, इधर अपचायक बढ़िया, इधर आक्सीकारक बढ़िया। कि कौन क्या बताना है, पहले तो ये सोचो। सबसे पहले हमें पता चला कि यार इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं, ठीक है। तो मानक अपचयन विभव दे रखे हैं। अपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु होती है, और अधातु का ही नाम ही क्या है? आक्सीकारक। क्लियर? तो जो इनमें अच्छी अधातु होगी वही क्रोमियम, ये धातु, ये धातु, और वो ऑक्साइड है, ये अधातु है। और Cl का केस क्या? 1.36, इससे ज्यादा तो 1.51 है, इससे ज्यादा तो 1.33 है, इससे ज्यादा तो 0.74। अब सबसे ज्यादा अपचयन विभव किसका है? भाई नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। अपचयन विभव बढ़ता है, पॉजिटिव होता है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? हाँ मिल गई, ये है। मगर इसमें दो चीजें हैं, Mn और MnO4। अबे भैया बच्चे एकदम से क्लिक करेंगे, हाँ इसका हुआ, यही है अपचयन। तो आओ देखते हैं अपचयन इनमें इसका हुआ है या इसका हुआ है, ये देख लेते हैं, ठीक है। आओ देखें भैया, ये पता चल गया अपचयन हो रहा है। सब अपचयन विभव लिखे हुए हैं, सबसे ज्यादा अपचयन विभव किसका? इसका। तो समझो इसमें ही है सबसे बढ़िया आक्सीकारक। ये सबसे बढ़िया नहीं हुआ क्रोमियम, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन होगा? आओ दिखाते हैं। तो यार MnO4 को लिखो, MnO4 नेगेटिव से कहां जा रहा है? Mn2 पॉजिटिव पे जा रहा है, जा रहा है। यहां तो देख लो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मैंने निकालनी सिखाई थी कैसे। MnO4 नेगेटिव, Mn को क्या मान लो? X प्लस यहाँ कितने हैं? 4 गुणा एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 बराबर -1। जितने पे जो चार्ज है वो बराबर, कक्षा 11 में पढ़ाया था, जिसके निकालनी है उसे x मान दो, प्लस कितने मॉलिक्यूल है? 4, किसके? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के परमाणु
और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है सेजलता, बराबर जितना चार्ज है इस पे। अब कर दो x बराबर कितना आएगा, 4 दूनी 8, 7 आएगा नहीं आएगा, वो भी प्लस के। तो यहाँ है प्लस के 7 ऑक्सीडेशन। अब +7 से कितनी हो गई, 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, अब कितने की होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी बची। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, इसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए भैया। तो यार एक बात बताओ, ग्रहण किसने किए, MnO4 नेगेटिव ने या Mn2 पॉजिटिव ने? Mn2 पॉजिटिव। अच्छा, उसने ग्रहण किए। अब मूरा किसने ग्रहण ना किए? अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उस पे Mn3- ना आएगा। यार कमाल कर रहे हो, ग्रहण इसने किए तभी तो वो बना। अब अगर उसे 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराओगे तो इसके कितने हो जाएंगे, Mn3 नेगेटिव ना हो जाएगा। अब किए इसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो आगे की कहानी नहीं, केवल इतनी कहानी। हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो समझ में आएगी बात। इसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण की, तो ग्रहण किसने किए, MnO4 नेगेटिव ने या Mn2 पॉजिटिव ने? ग्रहण इसने किए। तो ऑक्सीकारक कौन, ये Mn नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही तो ऑक्सीकारक है। तो आंसर क्या होगा, ये क्यों नहीं किया हमने? सब मानक अपचयन विभव है, सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। देख लो, ये भी कर रहा नहीं, 3 कर रहा है, ये कितने कर रहा है, यहाँ 7 दूनी 14 और 2 3, यहाँ कितनी आ रही क्रोमियम की, 14 में से 2 गए 12, 2 6 प्लस के 6 आ रही है, प्लस के 6 से प्लस के 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण के। यहाँ देखो, यहाँ ये करवा दिया मैंने एग्जाम, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो सब जगह इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, सब जगह ऑक्सीकारक है। मगर सबसे ज्यादा अपचयन विभव किसका है, तो इसी आंसर में से निकलेगा हमारा, सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक भी यही होगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा, सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक विभव। और तो हमारे पास ये ऑप्शन तो गलत हो गए, ये तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अपचयन उसका। अब इसमें Mn2 पॉजिटिव है और MnO4 भी। तो जैसे जो बेवकूफी तुमने दिखाई कि Mn2 पॉजिटिव ठीक होगा, वही सब दिखाते हैं। मगर जब पढ़ लेते हैं तो देखते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन तो इसने ग्रहण किए हैं, इसने ग्रहण किए, देखो Mn की कितनी थी, 7 थी, फिर कितने में बदल गया, कब क्यों बदला, क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ये है ऑक्सीकारक, क्या है ये, और जब ये ऑक्सीकारक है तो ऑप्शन कौन सा हो, नोट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही काफी है। अबे यार ECS सीरीज लिखा नहीं जाएगा। चलिए मैं एक फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, उसमें ट्रिक भी लिखी हुई है, आप उसे लिख लेंगे, ECS सीरीज है ना, लिख लो। चलो कल करा देंगे यार, कल रहेगा। ठीक है।